आज हम जानेंगे अगर कोई मरीज एक्सपायर कर जाता है तो उसका फॉर्म 4 कैसे जनरेट किया जाए। अगर कोई मरीज एक्सपायर कर जाता है तो सबसे पहले हमें उसका डिस्चार्ज करना होता है। उसके बाद हम उसका फॉर्म 4 जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन डिस्चार्ज ट्रांसफर पर आएंगे। एडमिशन डिस्चार्ज ट्रांसफर में सबसे पहले हम मरीज को नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई करने पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आता है इशू टेम्परेरी डेथ सर्टिफिकेट। इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर हम मरीज की यूएचआईडी डालेंगे। फिर गो पे क्लिक करेंगे। अब इसका हम डिस्चार्ज भरेंगे। चूंकि ये टेस्ट पेशेंट है इसलिए हम इसके जितने भी मैंडेटरी कॉलम है उसमें टेस्ट लिख दे रहे हैं। यहां पे हम डॉक्टर चूज कर लेते हैं और नोटिफाई डिस्चार्ज पे क्लिक कर दे रहे हैं। डिस्चार्ज डेट चूज कर ले रहे हैं। जस्ट सपोज ये मरीज 25 तारीख को एक्सपायर कर हुआ था तो यहाँ पे 25 डेट हम डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्चार्ज हमारा फिल हो गया है। अब इस डिस्चार्ज को हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे डिस्चार्ज एंड प्रिंट सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें इसका डिस्चार्ज मिल जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्चार्ज टाइप जो है वो इशू टेम्परेरी डेथ सर्टिफिकेट है। अब हम आएंगे डेथ पे। डेथ में आप देख सकते हो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है डेथ केस एंट्री, दूसरा है फॉर्म 4 जनरेशन ऑफ रजिस्टर्ड डेथ केस, फिर है डेथ केस वेरिफिकेशन, उसके बाद में डेथ केस रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं डेथ केस एंट्री। अगेन यहां पे हम मरीज की यूएचआईडी डालते हैं। शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं। अब मैनर ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ में नेचुरल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइड है, होमिसाइड है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, ओवरडोज, कोविड-19। नेचुरल पे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। एक्सपायरी डेट हम यहाँ फिर से चूज करते हैं 25। एक्सपायरी टाइम हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं 2 बजे PM और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। डेटा सेव सक्सेसफुली। अब आते हैं हम फॉर्म 4 जनरेशन पे। यहां अगेन हम मरीज की यूएचआईडी डालते हैं। शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे हम कॉज ऑफ डेथ में 3 है, इमीडिएट कॉज, एंटीसीडेंट कॉज, अदर कॉज। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं। इंटरवल बिटवीन ऑनसेट एंड डेथ अप्रॉक्स। यहां पे आप मरीज की डेमोग्राफिक डिटेल देख सकते हो। एज एट डेथ, डेट ऑफ डेथ, यहां पे हम नेम ऑफ द मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफाई द कॉज ऑफ डेथ, यहां पे हम रेजिडेंट का नाम डालते हैं और डेथ केस नोटिफाई कर देते हैं। अब यहां पे डेथ केस वेरिफिकेशन पे आते हैं। पेशेंट सेलेक्ट करते हैं और यहां पे वेरीफाई डेथ केस एंड प्रिंट, इस पे क्लिक करते ही हमें हमारा फॉर्म 4 मिल जाता है। इसको प्रिंट आउट करके हम मरीज को एक कॉपी दे देते हैं और बाकी एक कॉपी फॉर्म 2 जनरेशन के लिए रख लेते हैं।